हाय गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं ज़रकोनियम के बारे में। ये ज़रकोनियम क्या होता है और जो ज़रकोनियम की जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, और जो इसकी हिस्ट्री है यानी इसका आविष्कार किसने किया है, और हेल्थ बेनिफिट के बारे में यानी हमारे जीवन में क्या इसका प्रभाव है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अजीम अहमद और आप देख रहे हैं जी के फन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जर्कोनियम क्या है? ये जर्कोनियम जो है ये एक रासायनिक तत्व है जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में डी ब्लॉक तत्वों के अंदर स्थित है, और ये देखने में जो है सिल्वरी वाइट होता है। और जो इसका प्रतीक होता है वो ZR होता है, यानी इसका प्रतीक जो है ZR। ठीक है। और जो इसका परमाणु क्रमांक है यानी एटॉमिक नंबर जो है इसका वो है 40। ठीक है, यानी 40 एटॉमिक नंबर है इसका। और जो एटॉमिक वेट है इसका, एटॉमिक एटॉमिक वेट जो है इसका 91.22 होता है। ठीक है। और अब बात कर लेते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो भाई, जो ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी ये होती है, जैसे कि आपने देखा होगा किसी बंदे के अंदर गुण होते हैं एक, यानी कि वो अच्छा है, बुरा है, वो ये काम करता है, वो काम करता है। तो इसी तरह से जर्कोनियम के अंदर जो गुण है हमारे, फिजिकल प्रॉपर्टी उन्हें ही बोलते हैं। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसकी है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को बोलते हैं हम, यानी मेल्टिंग पॉइंट को बोलते हैं हम गलनांक। ठीक है। जो इसका गलनांक है, यानी जब ये हल्का हल्का पिघल जाता है, मतलब पिघल जाता है, तो इसे ही मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं इसे गलनांक। ठीक है ना। ये 1855 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पिघल जाता है। ठीक है ना। अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका, ये बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका क्वथनांक है। इसे क्वथनांक बोलते हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट उसे बोलते हैं, या क्वथनांक उसे बोलते हैं जब ये उबलने लगता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये जब 20, 30, 40 पर जो पानी होता है हमारा, वो उबलता नहीं है। जब फिर हमें ऐसा पता लगता है जब वो उबलने लगता है तो वो 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उबलने लग जाता है। देखा होगा आपने कि गुब्बारे निकल जाते हैं, मतलब ऊपर वो उफान सा उठाता है वो। तो इसी तरह से जो 100 टेम्परेचर रहता है तो वाटर उबलने लगता है। तो उसी तरह से जो वाटर वाटर का जो उबलना है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। और जब वो मतलब हल्का हल्का गर्म हो जाता है उसे मेल्टिंग पॉइंट हम बोलते हैं। जैसे कि आपने बर्फ़ देखा होगा, बर्फ़ जो है पहले वो पिघलता है। एक बर्फ़ का टुकड़ा ले लीजिए, आप उसे जब उसके अंदर रखेंगे, क्या बोलते हैं, एक बर्तन के अंदर, तो जब वो पिघलने लग जाएगा, पिघलता रहेगा, पिघलता रहेगा, पिघलता रहेगा, तो जो उसका पिघलने का है उसे ही हम गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और जब वो पानी बनकर उबलता है उसे उबलने को ही बॉइलिंग पॉइंट और या क्वथनांक बोलते हैं। तो हम बात कर रहे थे जर्कोनियम के बारे में। तो जर्कोनियम का जो गलनांक है यानी मेल्टिंग पॉइंट वो 1855 सेंटीग्रेड है। और जो उबलने का है, जो उबलता है, ये 4377 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उबलता है। ठीक है। और ये मतलब ठोस होता है, यानी सॉलिड होता है ये देखने में। मतलब आप जब हाथ में लाओगे इसे तो ये सॉलिड, मतलब एकदम ठोस तत्व होता है ये। अब बात कर लेते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में, यानी जो इसकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री जो है इसकी, तो हिस्ट्री में क्या है इसके अंदर, जो मार्टिन और जो हेनरिच है, और जी क्या बोलते हैं इसे,
क्लाप्रोथ है, क्लाप्रोथ है, सॉरी क्लाप्रोथ है, ये जर्मन के रहने वाले व्यक्ति थे। यानी मैं आपको सामने लिख के दिखा देता हूँ, मार्टिन हेनरिच, ये एक नाम है पूरा, दूसरा है क्लाप्रोथ, ठीक है ना। इन्होंने जो है 1780 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था। और ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका से जरकोन के नमूने में जरकोनियम की खोज की गई थी। ठीक है गाइस, अब इसके हिस्ट्री के बारे में आपको पता लग गया होगा। यानी आप इस तरह से लिख सकते हैं पेपर में कभी भी कि एक जर्मन रसायनिज्ञ मार्टिन हेनरिच क्लाप्रोथ ने 1779 ईस्वी में चेमिकोल के अनुसार श्रीलंका से जो जरकोन के नमूने में जरकोनियम की खोज की गई थी। अब बात कर लेते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट के बारे में। तो जो माना जाता है मनुष्य के अंदर जरकोनियम का जो एवरेज होता है वो होता है 250 मिलीग्राम होता है। ठीक है ना, जो मनुष्य का हमारे अंदर या आपके अंदर जितना भी एवरेज है इसका जरकोनियम का वो है 250 मिलीग्राम। अब जैसे कि हम मानते हैं कि भोजन में, जो भोजन में, और ये किस किस चीज़ में मतलब पाया जाता है, जब भोजन में जो है ये भोजन में ये 3.5 मिलीग्राम पाया जाता है। ठीक है, और वाटर में यानी पानी में, वाटर में जो है ये 6.65 पाया जाता है। अब जैसे कि हम गेहूं ले लें, गेहूं के अंदर जो है ये से गेहूं के अंदर ये 2.86 मिलीग्राम पाया जाता है। और अब ले लेते हैं हम चावल के अंदर, चावल के अंदर जो है ये 3.09। ठीक है, और अब कुछ भी लेते रहो उस कप के अंदर, मतलब कुछ कुछ ऐसे हैं जो हमारे भोजन है उसके अंदर आता है। ये वेजिटेबल में ले लेते हैं, वेजिटेबल में पालक ले लेते हैं, पालक में जो है ये 0.55 आता है। अब जैसे कि अब हम नॉन वेज में चलते हैं, नॉन वेज में कोई कोई मांस खाता है, कोई नहीं खाता, तो इसलिए हम स्टार्ट में अंडा तो हर कोई खा लेता है, लगभग 80% लोग खा लेते हैं अंडा। तो हम अंडे का देखते हैं, अंडे का जो है वो होता है 1.23 मिलीग्राम। ठीक है, और अब ये समझ लेते कि ये जरकोनियम जो है किस किस चीज़ में पाया जाता है। जैसे कि हम मान के चलते हैं गेहूँ है हमारा, चावल है, पानी है, और जी हमारा भोजन वगैरह जो करते हैं हम मिक्स, जब आप ये वेजिटेबल वगैरह वेजिटेबल में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, तो इन सबको मिलाकर अब भोजन बनता है। भोजन के अंदर जो है सबसे ज़्यादा मात्रा रहती है, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, ये रहा 3.5। जब खाना मिक्स होता है तो जुड़ जाता है ना जरकोनियम, तो इसलिए वजह से 3.5 मिलीग्राम हो जाता है भोजन के अंदर। गाइस, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। तो गाइस, अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि कभी भी हम अपनी वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए।